हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है और इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बाकी 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो हो गया होगा आपका। कोऑर्डिनेट फाइंड करना था डायग्राम देख के, तो अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अब 3.3 के लिए समझते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का दे रखा है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा देख के कैसे बताएंगे। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा है तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। किसी भी प्लेन को ये दोनों लाइंस पता है ना नाम क्या क्या है, और एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो ये जो दोनों हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका नाम हो जाता है। एक बार याद दिला दे रहा हूँ, आपको बताया था मैंने। इस तरीके से ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तब जैसे कोई भी तुम्हें दे रखा है पॉइंट, तो हम देख के ही कैसे बता दें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहली बात, इस पूरे क्वाड्रेंट में आने के लिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हम देखेंगे कि मेरा जो किसी भी कोऑर्डिनेट का बताओ कितने डिजिट दे रखे होते हैं ब्रैकेट के अंदर, x, y, x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहे हैं और y पे फिर कितना डिस्टेंस चल रहे हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम देखना यही है कि अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इस साइड जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि x पॉजिटिव इधर होता है, x नेगेटिव इधर होता है। इधर ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, y नेगेटिव, y डैश। ठीक है, तो ये बात तो बताई जा चुकी थी पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो, लाइक 2.2,3, तो 2,3 मतलब 2 किधर जाना है, मुझे x में जाना है और 3 फिर y में। तो 2,3 दोनों पॉजिटिव है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों x की भी और y की भी वैल्यू दोनों पॉजिटिव दे रखी हो, तो वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिना सोचे समझे फर्स्ट में लगा देंगे। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि इस साइड है, और ऊपर जाने का मतलब है कि y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मतलब कि x नेगेटिव कॉमा y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर नेगेटिव दे दे और y पॉजिटिव हो, तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। करेक्ट। फिर इसी तरीके से x की वैल्यू नेगेटिव और y भी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव, मतलब अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों ही नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट वन कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इस साइड जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव, और फिर नीचे आ रहे हैं मतलब क्या, नेगेटिव, कोई पॉइंट ऐसा दे रखा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा x के लिए और नेगेटिव होगा y के लिए। ठीक है, तो ये हम देख के बता दिए, मतलब हम तब देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट है वो लाई करेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें, फर्स्ट में पॉइंट दे रखा है -2,4, 3, -1, -1, 0। पहले चलो इतने क्वेश्चन लेते हैं। तो -2,4 अगर याद नहीं आ रहा है तो एक फटाक से रफ पे क्वाड्रेंट बनाना है। ठीक, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि आप प्लॉट करिए, तब तो आपको ये बनाना पड़ेगा क्वाड्रेंट, और आपको प्लॉट करना पड़ेगा स्केल लेके। ये 0 है, ये 1, 2, 3, इस तरीके से 4, फिर इधर भी -1, -2, इसको बोलते हैं स्केल लेना, मतलब कि दो पॉइंट के बीच में कोई ना कोई क्या होगी, डिस्टेंस होगी, इसको स्केल बोलते हैं लेना। -3, -4, ऊपर से 1, 2, 3। अगर बोला हो प्लॉट करने के लिए तो प्लॉट करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने सेंस से लगा सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -2, 4, -2 x की वैल्यू माइनस में, मतलब इस साइड, और 4 का मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कि ऊपर, यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता भी है कि माइनस और प्लस, द माइनस और प्लस
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से इसका किस में हो जाएगा? प्लस माइनस, मतलब प्लस इधर गया और माइनस नीचे आए, तो इधर और नीचे आने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सब लोग आंसर देते रहिए। -1, 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट सीखना है कि -1, 0 है मतलब क्या? एक तो दे रखा है माइनस में, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। मतलब माइनस में मतलब कहाँ पे? इधर माइनस में। ठीक है, एक एक ग्राफ बना के दिखाते हैं तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वन टू थ्री, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि -1, -2, -3, ये हो गया 1 2 3 और -1 -2 एंड -3, तो x डैश y डैश, करेक्ट। अब बोला है -1, 0, -1, 0 का मतलब क्या? 0 का मतलब कि मुझे y एक्सिस में ट्रेवल ही नहीं करना, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो हमें अब ये दिख रहा, अब हमें बोलना हो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? कई लोग बोल रहे होंगे थर्ड, कई लोग बोल रहे होंगे थर्ड, कई लोग बोल रहे होंगे सेकेंड, लेकिन इसका आंसर है ऑन द एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। देखो ना, ये रहा ना -1, 0। तो -1, 0 साफ साफ दिख रहा है कि हमें y में मूव ही नहीं करना। ये सीखने वाली चीज़ है, कंसेप्ट है कि जब जीरो कोई भी हो जाए, किसी कोऑर्डिनेट का कोई भी x या y 0 हो जाए, तो हमें उस पर मूव ही नहीं करना। मतलब y वाला 0 है, मतलब y ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे, तो हम कौन से एक्सिस पे रह गए? x एक्सिस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द x एक्सिस। अगर ऐसे ही कोई और क्वेश्चन होता जिसमें कि x की वैल्यू 0 होती तो और y की वैल्यू दी होती, जैसे मान लो दिया होता 0,5, 0,5, मतलब कि x पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 से, ओरिजिन से। x पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो x में तो हमें चलना ही नहीं, इधर जाना है ना इधर, लेकिन y में है 5, मतलब ऊपर जाएंगे कहीं। मान लो यहाँ पे कहीं है 4 है, ये 5 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। समझ में आ रही बात? ये कौन सा पॉइंट है? 0,5। लोग प्लॉट करने का तरीका है, 0 मतलब x में चले ही नहीं और y मतलब कितना गए? +5 गए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये है ऑन द y एक्सिस। किस पर है? y एक्सिस पर है, न कि किसी एक्सिस में, न कि किसी क्वाड्रेंट में है। सही है? तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब ऐसे ही आप बाकी दो दे रखे हैं, 1 2 है तो तुम्हारा फर्स्ट में होगा, -3 -5 है तो वो फोर्थ में थर्ड में होगा, दोनों नेगेटिव है तो। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। अगर पॉइंट 0 0 है तो इसका मतलब कहाँ पे होगा? अगर 0 0 है, 0 0 है तो ये कहाँ पे होगा? तो लिखोगे ऑन द एट द ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन ही तो है। 0 0 मतलब ना एक्स में जा रहे हैं ना वाई में जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ समझने वाली। ये वाला एक नया पॉइंट था कि -1 0 या 0,5 आ जाए तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे या कैसे इसको बताएंगे। जो डिस्टेंस है ही नहीं उस पर चलना ही नहीं है, बात ख़त्म। अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड वाले के लिए, इसमें इस तरीके से कंसेप्ट समझना है कि हमें प्लॉट करना है दिए गए एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। अच्छा, ये बॉक्स बनाया है x, y। बॉक्स कैसे बनाया है? बॉक्स दे रखा है -2 8 -1 7 0 -1.25 फिर 1 3 और 3 -1 ऐसे दे रखा है। बोला है इसको क्या करिए, या प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। तो पहले तो आप दोनों एक्सिस बना लीजिए। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये ले लीजिए, इसमें सुटेबल स्केल लेना है तो मतलब ये 0 1 1 का लेते हैं। सुटेबल स्केल आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 1 का ले, 2 2 का, 5 5 का। लेकिन 5 5 का तब लेंगे जब ये मान लो 50 होता, 100 होता। ठीक है, 10 10 का ले लेते। स्केल आपको यही माननी होती है कि आपने जो एक यूनिट है इसको कितने के बराबर माना है। तो हमने एक यूनिट को मतलब इसको बॉक्स को एक यूनिट के बराबर मान लेते हैं, इसको बॉक्स बोलते हैं। आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 3 4
एक अंदाज़ा लगा लिया करना है कि इसमें कितना दे रखा है। एक्स में देखो -2 -3 तक दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 -1 2 -3 -4 -5 बस। प्लस वाई है 8 तक गया हो तो 8 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 बस बहुत है। ज़रूरी नहीं जितना हम ऊपर लें उतना ही नीचे लें, अपने जो हमें शो करना है उससे देखते चलें, जितना लेना है ले लेना। इनके नेमिंग कर देंगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। प्लॉट कर लेते हैं। -2, 8। अच्छा, पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो पहला पॉइंट बन रहा है -2, 8। दूसरा -1, 7। तीसरा 0, -1.25। फोर्थ 1, 3 एंड फिफ्थ 3, -1। यही तो है। तो ऐसे हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, अब इनको लोकेट करना है। तो -2, 8। -2 मतलब x में -2 और y 8, मतलब यहाँ पे स्केल रख के बिल्कुल सीधे यहाँ पे करना है। तो ये हमें दिखा देना है पॉइंट क्या है, ऐसे बगल में लिख देना है -2, 8। तो पता चलेगा कि -2, 8 यहाँ है। ऐसे डॉट करके इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने होना चाहिए। -1, 7 -1, 7 इसके ठीक सामने यहाँ पे इसके पास लिख देना है -1, 7। अगला है क्या, 0, -1.25। तो 0 तो यहीं हो जाएगा x पे ही। -1.25 कहाँ, -1 और 0.25 मतलब कि ये फोर्थ पार्ट पे होगा इसके। भाई अगर -1.5 तो बीचों बीच होता, लेकिन -1.25 मतलब यहाँ पे होगा बीच में। तो ये वाला पॉइंट तो डॉट करके इसको दिखा देना है 0, -1.25। अगला है 1, 3, तो 1, 3 यहाँ हो गया। और अगला है -3, -1, तो 3 और -1 मतलब नीचे यहाँ, ये रहा 3, -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लॉट कर लेंगे। सारे पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चन थे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो और बाकी तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो 3.3 तक ही था। ठीक है, 3.3 तक था और आपका थर्ड चैप्टर फिनिश भी हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बोला भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बस मेनली यही फाइंड करना था कि किस तरीके से हम कोई भी पॉइंट लोकेट करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा अगले वीडियो या अगली क्लास में, ताकि आप उसको करके अपने इस चैप्टर को क्या कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। ओके, तो ये आप वीडियो पहले देख लीजिए। ओके।